मोहन भागवत की टुकड़े टुकड़े गैंग को नसीहत। देश में तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं होनी चाहिए। देश को तोड़ने की बात करने वाली भाषा को जगह नहीं मिलनी चाहिए। भारत के लिए अब जीने का समय है, मरने का नहीं। वीर सावरकर ने हमेशा राष्ट्र को एक करने की बात की। हमारे देश में हमारे अपने देश की ही भक्ति होनी चाहिए। तो अब दो टूक दी है, नसीहत दी है टुकड़े टुकड़े गैंग को मोहन भागवत ने, और कहा है कि वीर सावरकर ने हमेशा राष्ट्र को एक करने की बात कही। हमारे देश में हमारे अपने देश की ही भक्ति होनी चाहिए। तो टुकड़े टुकड़े गैंग को मोहन भागवत की ये नसीहत, देश में तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं होनी चाहिए। भारत के लिए अब जीने का समय है, मरने का नहीं। तो मोहन भागवत की टुकड़े टुकड़े गैंग को साफ साफ नसीहत, और कहा भारत के लिए ये जीने का समय, मरने का नहीं। तो वीर सावरकर का भी जिक्र किया। कहा उन्होंने हमेशा एक करने की कोशिश की, हमेशा एक किया भारत को, लेकिन तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा भारत में नहीं होनी चाहिए। आपको याद दिला दे टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में, जिसमें भारत के लिए अब शब्द का इस्तेमाल था और टुकड़े होंगे जैसे शब्द थे। और अब एक बार फिर ये मोहन भागवत की तरफ से नसीहत, टुकड़े टुकड़े गैंग को भारत को एक रखना है। वीर सावरकर का भी जिक्र किया, और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा जो है वो भारत में अब नहीं चलेगी। ये सीधे सीधे एक नसीहत है, दो टूक है, और ये दो टूक मोहन भागवत ने दी है। राष्ट्र, पूरा भारत देश हम उसको एक मानकर, एक राष्ट्र मानकर चले हैं। संविधान भी अपना यही कहता है। तो इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में अलगाव टकराव कैसे होता है? हमको सावरकर जी के सपनों का देश खड़ा करना है, तो वो सपना अपना सपना बनना चाहिए, और उस सपने को सत्य करने के लिए उसी प्रकार की उत्कट प्रखर देशभक्ति उस समय देश के लिए मरने की आवश्यकता थी। आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। तो नित्य जीवन में देशभक्ति, कोई शत्रु नहीं है अब सामने। अपना देश बनाना है, अपना देश मजबूत करना है। और हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स के एम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सर, मोहन भागवत की सीधे सीधे दो टूक, ये नसीहत है टुकड़े टुकड़े गैंग को कि तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी भारत में। बिल्कुल सही कहा मोहन भागवत ने, और उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एक समय था कि आजादी से पहले देश के लिए लोगों को मरने की आवश्यकता थी, और आजादी के बाद आज जब देश विकसित हो रहा है तो इसमें मरने की आवश्यकता है। इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग की कहाँ पे जरूरत है? टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहते हैं कि तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको वास्तव में उनकी बुद्धि जो है वो खंडित हो चुकी है, और टुकड़े टुकड़े उनके विचारधारा को करने की जरूरत है। तो मोहन भागवत ने देश को मैसेज दिया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इनको आइसोलेट कीजिए, इनके विचारधारा से बाकी लोग जो है अपने आप को अलग करें, और ऐसी प्रवृत्ति को कुचलने की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज है कि भारत में कम से कम टुकड़े टुकड़े गैंग का अस्तित्व नहीं है, न था और न रहेगा। अंडमान पहुंचे मोहन भागवत, और वहां पर वीर सावरकर का जो गीत था, जो कि सागर प्राण तलमाला, उसकी 115वीं जयंती थी, उसी के दौरान उन्होंने ये बोला, और वीर सावरकर का भी जिक्र किया। और वीर सावरकर एक ऐसा नाम सर, जिसको लेकर विपक्ष ने पहले भी काफी बार हंगामा किया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीर सावरकर ने देश को हमेशा एक करने की बात की है। वीर सावरकर एक आइडियोलॉजी जिसमें पूरे तरीके से उनकी बोल में, उनकी भाषा में, उनके चाल चलन में भारतीयता की और राष्ट्रवाद को कूट कूट के भरा था भगवान ने। उन्होंने जिस तरीके से देश की अखंडता के लिए अपने प्रण किए, और जिस तरीके से उन्होंने कई बार अंग्रेजों की जंजीर को तोड़ के बाहर निकल गए, तो उससे ये मैसेज आता था कि वो किस तरीके से उद्वेलित होकर देश को अखंडित रखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो मराठी थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मराठवाड़ाओं के लिए लड़ूंगा, मैं महाराष्ट्र के लिए लड़ूंगा। उन्होंने पूरे देश की बात की। तो जब यूनिफॉर्मिटी ऑफ होती है तो टुकड़े टुकड़े गैंग और
उसमें सर्जियल इस्लाम या एक मैनेजर की कोई जगह नहीं। अपने राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, आप अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े जैसे शब्दों का ना तो हमारे संविधान में जिक्र है और न संविधान इसको बोलने की और कानून इसको सहने की इजाजत देता है। बिल्कुल, ये एक बार फिर से दो टूकती है और एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र भी हुआ है। सर, क्या लगता है इसको लेकर अब जो सियासी गलियारे हैं वहां पर चर्चाएं जरूर होंगी? मुझे लगता नहीं है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की चर्चा होगी, क्योंकि अब ये एक तरीके से ऑब्सोलीट हो चुका है। और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बेसिकली दिल्ली में सरकार गिराना चाहते थे सीएए के दरमियान, और जेएनयू में जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया था, तो उससे भारत अब काफी आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल। लेकिन जो बात ये होता है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के अनुयायी हैं, आज भी कहते हैं कि वो हमारा हीरो है, उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर आप भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहेंगे तो आपकी विचारधारा, आपके जो एक सोच है, या जो आपकी एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब मुझे किसी धर्म से मतलब नहीं है, जो आपके विचारधारा, आपके सोच के लोग जो आपके साथ हैं, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, देश कभी खंडित नहीं होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।